तो हम नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम पढ़े थे कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको द्विविस्थापन कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन में डिफरेंस पूछता है, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन में डिफरेंस जो पूछता है, तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, मतलब संयोजन और वियोजन में अंतर पूछता है। संयोजन और वियोजन में अंतर क्या होता है? संयोजन में होता है, अगर आप डिफिनेशन में जाए तो पिछले टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, पिछले यूट्यूब में देख सकते हैं आप टॉप वीडियो में। अभी हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। संयोजन में क्या होता है? दो अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बनाता है, इसको संयोजन कहते हैं। टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या वियोजन उसका उल्टा होता है, एक रिएक्टेंट टूट के दो भाग में बढ़ता है, ठीक है। तो ओनली वन रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म मोर देन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूट के दो उत्पाद में बदलता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये फर्स्ट है। दूसरा, ये ऊष्माक्षेपी होता है। ये ऊष्माक्षेपी होता है मतलब ऊष्मा देता है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रोडक्ट में आता है, और ये ऊष्माशोषी होता है, मतलब ये ऊष्मा लेता है, ठीक है। ये ऊष्मा देता है, ये ऊष्मा लेता है। अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए तो उसमें ऊष्मा लेता है, ये अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा देता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। दूसरा है कि आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं C+O2, CO2, ये हो गया, दो कंबाइन होकर एक नया बना रहे हैं। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं CaCO3, हिट दिया CaO प्लस CO2, एक टूट के दो बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन में अंतर है। आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, फिर अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम क्या है ना कि आप पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसको कहते हैं उपचयन, इसको कहते हैं अपचयन, उपचयन अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं समझा दूं ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन अभिकारक के साइड ऐड हो जाता है और प्रोडक्ट में वो दिखता है तो उपचयन हो गया। उल्टा होता है अपचयन में, अगर अभिकारक में हाइड्रोजन ऐड होता है और प्रोडक्ट में दिखता है तो वो हो गया अपचयन। ठीक उसी तरह फिर ऑक्सीडेशन में आते हैं। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन हटता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, ठीक है। तो अपचयन, उपचयन, उपचयन में मैं फिर से बता दूं हिंदी में। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये अपचयन अभिक्रिया है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट साइड is called oxidation. In the case of reduction, adding of hydrogen in reactant site or removal of oxygen from the reactant site, this type of the reaction is called reduction, right? So example definition में लिख देता हूँ। the reaction in which there is addition of oxygen and removal of hydrogen in reactant site. ठीक है। किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया के अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का पृथक होना,
ऑक्सीडेशन कहलाता है। उल्टा आता है रिडक्शन, क्या लिखा है, द रिएक्शन in which there is removal of oxygen and addition of hydrogen। ठीक है, ऑक्सीजन हटा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो अपचयन या रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ। राइट, लिखेंगे किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का पृथक होना तथा या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, C+O2 CO2, ये एक अभिकारक है C जिसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, हम ऑक्सीजन उसमें ऐड कर रहे हैं, तो CO2 हो गया। ये पूरा रिएक्शन जो हो गया ऑक्सीडेशन, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन में आते हैं तो CuO प्लस H2, ये बनाएगा आपको Cu प्लस H2O। ठीक है, अभी क्या है ना, ये देखिए Cu के पास O, ऑक्सीजन पहले से है, जब अभिक्रिया किया तो ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन हटा दिए, क्या लिखा है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का पृथक होना, ऑक्सीजन पृथक हुआ है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन हो गया। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। राइट, तो ये डिफरेंस है दोनों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप लिख सकते हैं इसको। फिर आप हम अगर होता है कि अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उस अभिक्रिया को रिडॉक्स कहते हैं, हिंदी में उपचयन अपचयन कहते हैं। करेक्ट, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ओके, तो पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अभी इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन जो हुआ है वो H2 का H2O बना है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। हेल्प, इस ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने किया है, हेल्प किया है Cu ने। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का H2O बना है। ठीक है, पहले यहाँ H2 था, प्रोडक्ट साइड में O जुड़ गया, तो H2 का H2O हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया, ये उपचयन हुआ। राइट, हेल्प किसने किया, इस उपचयन होने में हेल्प किसने किया, तो Cu ने किया। तो Cu ने जो हेल्प किया ना, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उपाचयक, इसको उपाचयक कहेंगे। करेक्ट, अब हम चलते हैं रिडक्शन में, अपचयन। अपचयन किसका हुआ है, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। राइट, ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हट गया, तो ये अपचयन हुआ। कैसे, CuO का ऑक्सीजन हट गया, Cu बन गया, CO का ऑक्सीजन हट गया, Cu बन गया, जो ऑक्सीजन जो था वो H2 के साथ चला गया। राइट, तो ये रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है, DUCTION, रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ है। अब इस रिडक्शन में हेल्प किसने किया है, इस रिडक्शन में हेल्प किसने किया, H2 ने, ये रिडक्शन में हेल्प किया, H2 ने हेल्प किया, तो ये हो गया अपाचयक। ठीक है, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन में हेल्प करे, अपचयन में हेल्प करे, वो रिड्यूसिंग एजेंट या अपाचयक होता है। राइट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ
जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, वह रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता चलेगा? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, पहले H2 था अब H2O हो गया। रिडक्शन में क्या होता है या अपचयन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए CO था, क्यूप्रिक ऑक्साइड, रिएक्टेंट साइड में O था, प्रोडक्ट साइड में O नहीं है, पृथक हो गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडक्शन। और इसको हेल्प किसने किया? H2 ने, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसका रिडक्शन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका रिडक्शन हुआ इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा। ठीक है, याद करने का ये नियम है कि मतलब जिसका उपचयन हुआ है वो अपाचयक होते हैं, करेक्ट। जिसका उपचयन हुआ वो अपाचयक होते हैं और जिसका अपचयन हुआ है, जिसका उपचयन हुआ वो अपाचयक, जिसका अपचयन हुआ वो उपाचयक। ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से नोट करिए तो आपको शायद याद रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं कोरोजन एंड एसिडिटी। थैंक यू।